हेलो स्टूडेंट्स, एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये हम डेरिवेटिव कैसे प्रेजेंट होता है, उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, तो हमने वो सब पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कौन से रूल के बारे में। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, कि हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। दैट मीन्स हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल एफ एक्स, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। और किस मेथड से? बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब फर्स्ट प्रिंसिपल के क्या क्या नाम और हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल को हम एब इनिशियो मेथड भी कह देते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम कौन सा मेथड कह देते हैं? डेल्टा मेथड। तो कोई भी नाम अगर आ जाए तो हमें यही मेथड समझना है कि कौन सा है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसमें हमें करना क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक हमने फंक्शन मान लिया। अब जब मैं x में इंक्रीमेंट करूंगी, जब मैं x में कुछ इंक्रीज करूंगी तो y में भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है x पे, तो अगर x को चेंज करूंगी तो y भी चेंज होगा। जैसे कि मैंने मान लिया y इज इक्वल टू 2x है, जब x की वैल्यू 1 रखी मैंने यहाँ, तो y की वैल्यू कितनी मिलती है हमें? 2 मिलती है। जब x की वैल्यू को मैं 4 रखूंगी तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 8 मिलेगी। तो जैसे जैसे मैं x में इंक्रीमेंट करूंगी तो y में भी इंक्रीमेंट होगा ही होगा। डिक्रीज करूंगी तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज करूंगी तो इंक्रीज होगा, जैसा भी हमारा फंक्शन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो पहला स्टेप है हमारा कोई फंक्शन मान लिया। दूसरा स्टेप क्या है, हमने x की वैल्यू में कुछ भी इंक्रीमेंट किया, दैट मीन्स x प्लस डेल एक्स, तो y में भी इंक्रीमेंट होगा। किस तरह से? y प्लस डेल वाई। अब मान के चलो ये से हमारे पास ये वैल्यू है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 4 है, 1 पे 2 मिला, 4 पे 8 मिला। तो मैं इंक्रीमेंट देखना है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है। y में इंक्रीमेंट देखना है तो कैसे करूँगी मैं? जो चेंजमेंट वैल्यू हुई है उसमें से पहली वैल्यू को माइनस कर दूंगी, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो y में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 6। और x में 4 माइनस 1, x में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 3। तो हमें इसमें ये जानना है कि इंक्रीमेंट कितना हुआ है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। भाई ये हमारे पास पहली वैल्यू थी, ये इंक्रीमेंट के बाद आई, तो हमें देखना है कि कितना चेंजमेंट आया है। तो हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे। तो y प्लस डेल वाई माइनस ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस के एफ एक्स। ओके, अब क्या करना है हमें, अब इसमें ये y प्लस डेल वाई माइनस के y है, तो y से y कैंसिल आउट, क्या बच गया? डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस के एफ एक्स। ये हमारे पास तीसरा स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप फंक्शन, दूसरा इंक्रीमेंट, थर्ड सब्ट्रैक्शन, फोर्थ। अब जो भी इक्वेशन हमें मिली है इसको थ्रू आउटली डेल एक्स से डिवाइड करा देंगे। क्यों कर रहे हैं वो भी पता चलेगा। डिवाइड द इक्वेशन थ्रू आउटली बाई डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा हमारे पास? डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस के एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। दोनों तरफ डिवाइड करा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। अब हमें क्या करना है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस कि जो डेल वाई बाई डेल एक्स है, अगर लिमिट डेल एक्स की, मतलब कि अगर इस इंक्रीमेंट को हम बहुत छोटा सा दिखाएं, बहुत माइनर सा, तो यही वैल्यू क्या हो जाती है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाती है। तो हम इस स्टेप तक तो पहुंच गए। अब हम लगा देंगे लिमिट। लिमिट फिफ्थ स्टेप में, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, कि जो डेल एक्स है वो बहुत जीरो, टेंस का मतलब क्या होता है, जीरो के इक्वल नहीं है बट जीरो के बहुत ही करीब है, ठीक है। तो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी लिमिट लग जाएगी, डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस के एफ एक्स अपॉन के डेल एक्स। दिस वैल्यू is denoted as dy by dx. dy by dx is equal to limit del x tends to 0, del y by del x is equal to limit del x tends to 0 f of x plus del x minus के f of x upon के del x. Okay.